रायपुर छत्तीसगढ़ देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में है और देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में हम यहाँ बढ़ते कदम जो संस्था है जो 35 यहाँ पे योजनाएं चला रही है बच्चों को शिक्षा से लेके यहाँ मुक्ति धाम में काफी सारे जो है फ्री निःशुल्क चलाते हैं। यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे फ्री कंप्यूटर शिक्षा भी चलाया जाता है। बढ़ते कदम मतलब एक कदम आगे बढ़ाना, एक छत्तीसगढ़ में सोच आगे बढ़ाना। ये संस्था मतलब पिछले 2005 से छत्तीसगढ़ रायपुर में काम कर रही है और लगातार ये अपने कदम छत्तीसगढ़ के हर तरफ बढ़ा रही है कदम। हम यहाँ पे भी खड़े, ये 4 एकड़ पे फैला हुआ ये जगह है। इस 4 एकड़ में कई सारे मतलब ऐसे काम भी होते हैं, जैसे मुक्ति धाम है, यहाँ पे बच्चों को फ्री में कंप्यूटर क्लास सिखाया जाता है। यहाँ पे फ्री में बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। और इनकी 35 जो योजना है उन योजनाओं को लेकर आज हम मुक्ति धाम यहाँ पे आए हुए हैं और ऑफिस है, यहाँ हम अभी जाएंगे और यहाँ बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर बढ़ते कदम अपने कदम किस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ा रहे हैं। गौ सेवा भी चला रहे हैं कि लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई भी गाय जख्मी हो जाता है तो उन गायों को भी ये अपने गाड़ियों से ले जाकर अपने आश्रमों में गौशाला जो बना के रखे वहां पे ये फ्री उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री उन गायों को मतलब पाल भी रहे हैं। कि बढ़ते कदम संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है और बढ़ते कदम कैसे चल रहा है, इसका परिक्षेत्र कितना बड़ा है, उसके विषय में बताएं। सन 2005 में सामाजिक संस्था बढ़ते कदम की स्थापना हुई। संस्था की स्थापना स्वर्गीय अनिल गुरबख्शानी जी ने की, जो पैसे से एक टीचर थे। उनके मन में विचार आया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसको चरितार्थ करते हुए उन्होंने बढ़ते कदम संस्था की स्थापना की। सर्वप्रथम संस्था ने शोक सभाओं में लोगों को व्यवस्थित रूप से बिठाना, उनको उठाना, उनकी चप्पलों को व्यवस्थित रूप से रखना, उनको पानी पिलाना। यहाँ से संस्था ने शुरुआत की शोक सभा से, ताकि शोकग्रस्त परिवार को ये पता चले कि पहले कौन आया था और किस सुचारू रूप से श्रद्धांजलि देते हुए लोग कैसे आगे की ओर प्रस्थान करें, ताकि परिवार को ये पता चले कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे। होता ऐसे था कि लोग आते थे, बाद में पहले जाने की कोशिश करते थे, भीड़ भड़ाका लग जाता था और पीछे आने वाला भी समय को देखते हुए पहले जाने की कोशिश करता था। तो उनके मन में एक विचार आया अनिल भैया कि क्यों ना अपन ऐसा एक शोक सभा व्यवस्थित करें कि जिसमें लोग सिस्टम से आए और सिस्टम से आगे की ओर प्रस्थान करें। तो बढ़ते कदम का अभी कदम कहाँ तक बढ़ चुका है? बढ़ते कदम कहते हैं संस्था एक और सेवाएं अनेक, ये है सामाजिक संस्था बढ़ते कदम। लगातार 34 सेवाएं इस समय शहर में चल रही है। पगड़ी रस्म की सेवा के बाद में संस्था में एक विचार है कि क्यों ना लोगों को हम प्रेरित करें नेत्रदान की ओर। तो लोगों के परिवार को हमने समझाया कि भाई आपके नेत्र हो सकता है किसी के काम आ जाएं और आप जो नेत्रदान करेंगे उससे 2 लोग और देख सकते हैं। तो इस तरीके से संस्था ने नेत्रदान क्षेत्र की ओर कदम रखा और 732 नेत्रदान अभी तक हम करवा चुके हैं। उसके बाद में संस्था ने ऐसा भी सोचा क्यों ना देहदान कराया जाए, क्योंकि मेडिकल में देहदान का बहुत महत्व है। आज कहीं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में मेडिकल की मान्यता खत्म हो जाती है उनको अगर देहदान नहीं मिलता है तो। उसके बाद संस्था ने लोगों को समझाया कि भाई आप देहदान कीजिए, आपके द्वारा क्या देहदान चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा और जो बच्चे आगे एक अच्छे होनहार डॉक्टर बनेंगे जो जनहित के लिए ढेरों अनुकूल कार्य करेंगे। तो ऐसा करते हुए हम देहदान क्षेत्र को कदम रखें। अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं विगत 50 सालों का, जब 2005 में संस्था बढ़ते कदम की स्थापना के पहले का अगर इतिहास अपन देखते हैं तो मात्र 50 सालों में 5 ही देहदान हुए थे। और जब से 2007 में संस्था ने प्रोजेक्ट चालू किया देहदान का, इस समय हम 201 देहदान करवा चुके हैं, जिसमें एम्स मेडिकल कॉलेज को पहला देहदान बढ़ते कदम द्वारा कराया गया। मेडिकल कॉलेज को विगत दिन हुई एक देहदान में और करवाया है। यहाँ से हमने लखनऊ भी बॉडी भेजी है, यहाँ से हमने भोपाल भी बॉडी भेजी, इवन उड़ीसा भी हमने देहदान करवाया है। और अभी हमारे पास में 350 से ज़्यादा देहदान फॉर्म भरे हुए पड़े हुए हैं, लोगों ने घोषणाएं की हुई है। और अगला कदम जो हमारा रहेगा वो अंगदान के अंतर्गत रहेगा कि 8 जब ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके बाद में अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें हम 8 से 10 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। उसके ऊपर अगर हमारे पास ऐसा कोई आती है, ऐसी कोई सेवा आती है, हम नहीं चाहते किसी घर में ऐसी कोई गमी हो, लेकिन अगर ऐसा भी कोई केस आता है तो हम प्रयास हमारे रहता है कि उस अंगों से भी किसी की कोई उस अंगों का किसी को लाभ मिले और उसका जीवन बच जाए। बढ़ते कदम बुजुर्गों के लिए भी सेवा का कदम उठाता है, गौ सेवा में भी काम करते हैं। ये कहाँ और कितने चल रहे हैं?
वर्तमान में हमारे 2 आश्रम चल रहे हैं और आश्रम बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है घर वापसी कराना। इस तरीके से हमने 60 से ज़्यादा बुजुर्गों की घर वापसी कराई है। हमारा एक कोटा गुड़ियारी में संजीवनी वृद्धाश्रम के नाम से आश्रम चल रहा है और एक आश्रम हमारा चल रहा है आनंद आश्रम के नाम से चल रहा है अवंती में, लभांडी, सुरेंद्रनगर में। वहाँ 60 बुजुर्ग रह रहे हैं और यहाँ पे 40 बुजुर्ग रह रहे हैं। ये हमारा किराए का भवन है, यादव समाज का दिया हुआ भवन है और वहाँ जो चल रहा है वो हमारा 4 फ्लोर का बन रहा है वो, जिसमें एक फ्लोर में हमने बुजुर्गों को रखा है और एक फ्लोर में हमने माताओं को रखा है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर रहती है। इन्हीं लोगों को वहाँ प्राइवेट कर उनको वहाँ पे शरण देते हैं और प्रयास हमारा ये रहता है घर वापसी कराने का। गौ सेवा में भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे 2 गौ सेवा चल रही है। एक हमारी श्यामनगर में चल रही है, छोटी सी गौ है वो, जैसे तत्काल किसी का फोन आ जाता है कि ये गाय यहाँ एक्सीडेंट हो गई है तो उसको गाय को वहाँ सेवा हमारी जवाबदारी रहती है, उसको उठा कर ले जाना, वहाँ उसकी सेवा करना। एक हमारी चंद्रपुरी में चल रही है, मुरेठी में, वहाँ हमारे पास में 130 गाय हैं और मैं आपकी जानकारी दे दूँ कि सारी गाय हैं वो बिना दूध देने वाली गाय हैं। कोई भी गाय हमारे पास में कोई दूध नहीं देती है, उनकी सेवा हम लोग करते हैं और उसका खर्चा हमको 1.5 लाख रुपये प्रति माह के लगभग आता है। बिल्कुल, आपकी संस्था काफी बड़ी सेवा कर रही है, लेकिन लगातार जब कोई संस्था बढ़ते कदम पे रहती है तो सवालों के घेरे में भी रहती है। जी सर। हम ये आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे माध्यम से छत्तीसगढ़ साथ साथ पूरा भारत जाने कि बढ़ते कदम संस्था की जो शुरुआत 2007 में हुई है, ये किन धाराओं के तहत हुई है और कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन आपके पास में है? बिल्कुल, संस्था ATG के अंतर्गत कार्य करती है। हमारा जो भी काम है वो पूरा पक्के का काम है। कोई भी चीज़ हमको अगर डोनेट में आती है हमको रसीद जरूर देते हैं और इवन हमारा प्रयास ये है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और बिल्कुल नॉमिनल खर्चे के ऊपर में जो आप देख रहे हैं कि 5 एम्बुलेंस है हमारे पास में और निजी मर्चूरी है छत्तीसगढ़ की हमारे पास में, आप जहाँ बगल में खड़े हुए हैं, और 5 स्वर्गरथ हैं हमारे पास में, 10 कॉफी फ्रीजर हैं। ये नॉमिनल रेट में देते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार बोलता है कि भैया मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, बिल्कुल, तो उसको हम निःशुल्क देते हैं, उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, ATG के अंतर है, संस्था का ऑडिट होता है, हर चीज़ होती है। संस्था का ऑडिट होता है। मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है, एक सीधे से सवाल अगर मैं आपको गौ सेवा में अभी तक आपने कितने गौ सेवा में क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, गौ धन कहाँ से आता है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जवाब है आपका, सवाल अच्छा है। हम लोग वैसे तो जनहित से हमारे पास में पैसा आता है, कई दानदाता हैं जो कि सेवा देखते हैं बढ़ते कदम, जो जमीनी स्तर पे कार्य करता है। हमारे कहीं भी आपको नाम नहीं दिखेंगे, कहीं भी हमारे आपके फोटो नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमारे आपको मोबाइल नंबर दिखेंगे। रवा साल की गौ सेवा कैसे होती है, तो हम लोग गौदान कराते हैं, वर्ष में एक बार गौदान कराते हैं और प्रति परिवार से हम 11,000 रुपया लेते हैं, क्योंकि गौदान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो वो गायों का जो खर्चा है, जो हम 111 गौदान कराते हैं या 151 गौदान कराते हैं, वहां से जो हमको 11,000 रुपया आता है प्रति व्यक्ति साल में एक बार, उस खर्चे को हम इस गौदान के ऊपर करते हैं, उस गौशाला को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जी, अब तक कितने गौदान हो चुके हैं? अभी तक हम प्रतिवर्ष करवाते हैं 111, किसी और अगर आकर बढ़ जाते हैं तो 151 भी हो जाते हैं। अभी हमारा लक्ष्य 151 का है, वैसे 111, 121 हम लोग गौदान करवा। अभी तक अनुमानित कितना हुआ होगा? 700 के आसपास है। 700। तो क्या 700 गाय हैं अभी आपके पास? नहीं सर, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 1.5 लाख रुपया महीना खर्चा करते हैं गौदान, क्योंकि हमारी जो गौशाला है वो उसमें 1.5 लाख महीने का खर्चा है सर। वहाँ पर दो गौशाला है, तो दोनों का खर्चा 1.5 लाख, 2.25 लाख अप्रोक्सीमेट बैठता है। नहीं, जो दानदाता 11,000 रुपया आपको एक गाय के लिए देता है, तब क्या करते हैं उस पैसे का? उस पैसे को इन्हीं गाय के ऊपर खर्चा किया जाता है सर। मतलब उसके लिए गाय नहीं खरीदा जाता? नहीं, गाय नहीं खरीदा जाता, क्योंकि गाय, उसी गाय को वहीं का हम उसको पंडित से विधि विधान से उसको वहीं पे डोनेशन करवाते थे, वो गाय वहीं पे रहती है। आपके पास गाय कहाँ से आता है? हम जो रोड से उठाते हैं सर, जो गाय एक्सीडेंटल गाय हो जाती है या कहीं से फोन आता है कि यहाँ पे गाय पड़ी हुई है, गौ माता पड़ी हुई, उस गौ माता को हमारी गाड़ी, जो हमारे पास गाड़ी है, हाइड्रोलिक गाड़ी है, वो उठा के आती है। एक DI गाड़ी है, उसमें भी हम उठा के लाते हैं। कोई गाय अगर किसी डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी गाड़ी है हमारे पास में। तो ये गाय जितने भी सर, ये इंजोर्ड गाय, कोई भी दूध देने वाली गाय। ठीक है, आप जब उठाते हैं गाय, क्या आपने कभी गौ सेवा आयोग को इसकी जानकारी दी है?
नहीं सर, ऐसा गौशाला को तो हमने कभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन क्योंकि सरकार का अधिकृत संस्था है गौ सेवा आयोग, उसका मुख्य काम है गौ सेवा करना। आप एक प्राइवेट संस्था है, आप जब गाय उठा रहे हैं तो आप उसका आंकड़ा क्या गौ सेवा आयोग को आज तक दिया है? नहीं सर, हमने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन ये है कि क्या गौ सेवा आयोग ने कभी आपसे इसकी जानकारी मांगी है? नहीं मांगी आज सर तक। हमारे पास जैसे फोन नहीं आती है गायों का, तो हम लोग बोलते हैं नगर निगम में पहले बात करें, तो वहाँ से उन्हीं का ही जवाब आता है। तो नगर निगम में रिकॉर्ड देते होंगे? नहीं, वो नगर नहीं। निगम से उन्हीं का जवाब आता है कि नगर निगम वाले कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हमने बताया आप कोई मतलब नगर निगम कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं, हम नहीं उठाए, हम नहीं उठाएंगे। ऐसा जवाब आता है सामने वाले को, जो हमारे पास कॉल आती है। हम्म। फिर हम जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं गायों को और सीधा हम लोग गौशाला ले जाते हैं, वहाँ उसका इलाज सही करके है। वहीं रख देते हैं। सही है, जब तक उसका कोई माई बाप आ जाए, जैसे कोई आ जाए, उसको कोई आता है तो उनको दे। क्योंकि ये सवाल इसलिए था क्योंकि गौ सेवा आयोग भी गायों की हाँ। भरण पोषण के लिए पैसा देती ऐसा है। देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या गौ सेवा आयोग से कोई मदद नहीं लेते नहीं, हमको कोई अनुदान नहीं मिलता वहाँ से। हैं? आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश हमनानी, पूर्व अध्यक्ष बढ़ते कदम और मीडिया प्रभारी। थैंक यू।